तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे हाथ लगाओ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। हाथों में एक पुरानी डायरी थामे आईएएस रिया शर्मा अपनी माँ की यादों से भरी डायरी लिए एक पुरानी किताब के दुकान की ओर बढ़ रही थी। माँ की आखिरी जन्मदिन की तारीख करीब थी। एक आम सी लड़की दिखने वाली आईपीएस रिया शर्मा के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आगे कहानी शुरू होती है। वह दिखने में आम सी लड़की लग रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि यह जिले की आईपीएस है और रिया को कुछ ऐसा चाहिए था जो माँ की कविताओं की तरह गहरा और सच्चा हो। एक दुर्लभ कविता संग्रह जो माँ को सबसे ज्यादा पसंद था। वो साधारण सलवार कमीज में लिपटी हुई थी, सिर पर पल्लू डाले, पैरों में चप्पलें, चेहरे पर बस एक हल्की उदासी। ना कोई चालान, ना कोई सहायक, सिर्फ एक बेटी की तरह जो अपनी माँ को एक आखिरी तोहफा देना चाहती थी। बाजार की हलचल में कोई उसे पहचान ना सका। दुकानदारों की नजरें फिसल गई, मानो हो हवा का एक झोंका हो। उसकी नजर सीधे उस तंग गली की ओर गई जहां पुरानी किताबों का खजाना नाम की छोटी सी दुकान छिपी हुई थी। रियान ने कई बार चुपके से यहाँ कदम रखे थे, अपनी व्यस्त जिंदगी से चुराकर यह पल। दुकान अंधेरी थी लेकिन दीवारों पर किताबों के ढेर ऐसे चमकते थे जैसे पुरानी कहानियां जिंदा उठी हो। काउंटर पर मालिक हरिप्रसाद अपनी पुरानी चश्मे के पीछे से रजिस्टर में कुछ गिन रहा था और उसके बेटे करीब 25 साल का विक्रम एक ग्राहक को धूल भरी किताबें साफ कर दिखा रहा था। रिया के अंदर कदम रखते ही कोई सिर ना उठा। उनके लिए कुछ खास संग्रह चाहिए, कुछ ऐसा जो दिल को छू ले, पुरानी लेकिन सच्ची वाली। विक्रम ने आह भरते हुए एक दो किताबें ऊपर रख दी, जैसे यह काम उसके लिए बोझ हो। रिया ने हर पन्ना पलटा, हर शब्द पढ़ा। कभी कविताएं बहुत आधुनिक लगी तो कभी भाषा पुरानी। यह तो बहुत सीधी है, बोली वो माँ को बहराई चाहिए। फिर दूसरी को छुआ, यह रंगीन कवर वाली। माँ को सादगी पसंद है, यह चटक ना लगेगी। इसी तरह आधा घंटा कब निकल गया पता ही ना चला। दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे थे। विक्रम का चेहरा लाल हो रहा था जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो। उधर हरिप्रसाद अपनी मोटी चश्मे से रिया को बार बार तौल रहा था। आखिरकार वो रूखे लहजे में बोला, बेटी यह सब चुनिंदा है, इनमें से कोई ना कोई तो ले लो। कितना वक्त लगाओगी? लेकिन रिया का मन मानने को तैयार ना था। यह सिर्फ किताबें ना थी, यह माँ की यादों का पुल था। उनका प्यार, उनकी कमी का दर्द। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे जल्दी नहीं अंकल, माँ की आखिरी जन्मदिन है, परफेक्ट थी चाहिए। हरिप्रसाद ने इशारा किया विक्रम को। लड़का बुदबुदाते हुए गोदाम की सीढ़ियों पर गया और कुछ धूल भरी किताबें लाकर पटक दी। अब काउंटर किताबों का पहाड़ बन गया था। रिया एक एक को खोल कर पढ़ रही थी और हरप्रसाद का सब्र जवाब दे रहा था। विक्रम ने धीरे से पिता के कान में कहा, पापा आधे घंटे से सिर खा रही है, एक भी पसंद ना आई, ऐसे तो ग्राहक भाग जाएंगे। रिया ने वो फुसफुसाहट सुन ली। एक पल को सीने में चुभन हुई। वो चाहती तो एक फोन कॉल से इस दुकान को सील करवा सकती थी, अपनी ताकत से, अपनी पहचान से। लेकिन आज वो रिया ना बनना चाहती थी जो फाइलों में सांस लेती है। वो सिर्फ बेटी बनकर रहना चाहती थी। उसने बात को हवा में उड़ा दिया और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसकी नज़र एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर ठहर गई। अनकही कविताएं गहरे नीले रंग की पन्नों पर, माँ की पसंदीदा कवि की लिखावट, हर शब्द जैसे माँ की आवाज में गूंज रहा था। रिया के होठों पर पहली बार मुस्कान तनी। हाँ, यही तो चाहिए, इसे पैक कर दो। हरिप्रसाद ने जैसे जिंदगी की सांस ली और विक्रम ने जल्दबाजी में किताब को एक सादे कागज में लपेट दिया। रिया ने पर्स से नोट्स निकाले, दिए और पैकेट थामा। उसके मन में एक गर्माहट फैल गई, माँ की मुस्कान की कल्पना में। वो बाहर निकलने को मुड़ी ही थी कि पैकेट का एक कोना फट गया। अंदर से एक कागज का टुकड़ा झांक रहा था। गलत किताब। रिया का दिल धक से रह गया। उसने पैकेट खोला। किताब के अंदर पन्ने फटे हुए थे, कुछ कविताएं गायब और कब्र पर एक पुराना। हरिप्रसाद ने एक नजर डाली और कंधे उचकाते हुए कहा, अरे बेटी, पुरानी किताबें ऐसी ही होती है, थोड़ा सा तो चलता है, घर ले जाओ, चिपका दो, कोई बात ना होगी। रिया का गुस्सा अब उबाल ले रहा था। आवाज में सख्ती घुल आई, चलता कैसे है?
मैंने पूरे दाम दिए हैं। फ्री में तो नहीं ले रही, मुझे सही वाली चाहिए। हर प्रसाद भी गर्म हो गया। देखो बहन, बार बार तो ना बदले, तुमने खुद देखी पड़ी थी ना, अब यह नौटंकी क्यों? विक्रम पीछे से हंस पड़ा। हाँ मैम, सब चेक कर लिया था ना, अब ड्रामा मत करो। यह सुनते ही रिया के अंदर कुछ टूट गया। आत्मसम्मान की आग भड़क उठी। वो एक आईएएस थी, शहर की सड़कों पर कानून की मूर्ति, लेकिन यह अपमान यह मां की यादों पर था। आंसू किनारों पर ठहर गए, लेकिन गुस्सा उन्हें निगल गया। वो फोन निकालने को हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गई। सस्पेंस की वो लहर जो उसके मन में उठी उसे रोक ली। नहीं सोचा उसने यह मेरी ताकत का खेल ना बने। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन कांपते स्वर में कहा, तुम्हें पता है, यह किताब मेरी मां के लिए है, जो अब नहीं है, और तुम्हारी यह लापरवाही। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क आए। हरिप्रसाद का चेहरा सख्त था, लेकिन विक्रम की हंसी थम गई। रिया ने किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। एक कविता, मां की फेवरेट। जिंदगी की किताबों में दाग है, लेकिन वो दाग ही तो यादें बनाते हैं। कविता खत्म होते ही दुकान में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हरिप्रसाद की चश्मे के पीछे आंखें नम हो गई। बेटी माफ करना, बोला वो कांपते स्वर में। मुझे हमें पता ना था। रिया ने किताब बंद की, लेकिन नजरें ना हटाए। पता ना था तो अब पता चल गया। यह दाग इन्हें मां की तरह संभालना सीखो। तभी ट्विस्ट आया। हरिप्रसाद ने अपनी पुरानी अलमारी खोली, अंदर एक चमकती बिल्कुल नई प्रिंट वाली कॉपी थी। वैसी ही किताब, ये मेरी पत्नी की फेवरेट थी, रखी हुई है, ले लो बेटी, वो फ्री में। और सॉरी। रिया ने किताब थामी, मन में सस्पेंस मिट गया। जगह इमोशन ने ले ली एक गहरा मीठा दर्द। वो मुस्कुराई, धन्यवाद अंकल, मां को यह पसंद आएगी। बाहर निकलते हुए बाजार की हलचल में वो फिर गुम हो गई, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। मां की यादें अब दाग भागदार ना लगी। वो तो बस जिंदगी का हिस्सा थी। और रिया, वो अब सिर्फ बेटी ही ना रही, वह एक कहानी बन गई जो दुकान की दीवारों पर हम